10 साल की सीमा और 12 साल का उसका भाई रोहित अपने परिवार के साथ अपने नानी के घर घूमने आए थे। नानी के गांव का नाम बेतालपुर था। उस गांव के बारे में दोनों ने बहुत सी कहानियां सुन रखी थीं। कई कहानियां परियों की, कुछ एक भूतों की और कुछ रहस्यमयी घटनाओं की थीं। ये कहानियां अक्सर उनके नाना जी सुनाते थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों बच्चों को नानी का गांव बहुत अच्छा लगता था। बेतालपुर गांव हरा भरा बाग बगीचे और लहलहाते फसलों से सजा हुआ गांव था। नानी के घर पहले एक गाय भी हुआ करती थी, लेकिन नाना जी के गुजर जाने के बाद से कोई भी जानवर नहीं पाला गया। दोनों बच्चे बहुत सारे खेल खेलते और खूब मस्ती करते। नानी का घर काफी बड़ा लेकिन पुराना था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ। ये घर कितना अजीब है। 10 साल की सीमा ने अपने भाई रोहित से कहा। सुबह से ही दीवारों से टिक टिक की आवाज आ रही है। उनके पिता ने हंसते हुए कहा। शायद पाइपलाइन में कोई दिक्कत है बच्चों। नानी ने कहा। कैसी आवाज? मैं तो रोज इसी घर में रहती हूँ। तुम्हारे नाना जी को भी ऐसी ही ऊंट पटांग आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन मुझे तो कभी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मुझे लगता है कि किचन में कुछ चूहे हैं। यह उन्हीं की बदमाशी होगी। उधर से उनकी माँ ने कहा। चलो बच्चों, नानी को परेशान करना बंद करो और चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मैं खाना लगा देती हूँ। कुछ देर बाद सीमा को फिर से वह आवाज सुनाई देने लगी। सीमा ने कहा। ये आवाज तो घड़ी की टिक टिक जैसी लगती है, पर इस घर में तो कोई घड़ी ही नहीं है। रात में जब सब सो रहे थे, रोहित ने वह आवाज फिर से सुनी। फिर रोहित ने सीमा से कहा। चलो इस आवाज का राज पता करते हैं। टॉर्च लेकर दोनों आवाज का पीछा करते हुए जब एक बंद दरवाजे के पास पहुंचे तो आवाज और तेज हो गई। रोहित ने कहा। आवाज तो नाना जी के कमरे से आ रही है। दोनों नाना जी के कमरे में दाखिल हो गए। सीमा ने रोहित से कहा। वह देखो रोहित, आवाज उधर से आ रही है। सीमा ने रोहित को दिखाया कि आवाज एक बड़े पुराने आईने से आ रही थी। सीमा ने आईने को छूकर देखा। इस आईने पर कितनी धूल लगी है, जरा मैं इसे पोंछ दूं। अरे, यह तो खुल रहा है। आईना एक दरवाजे की तरह खुल गया। अंदर एक अंधेरा रास्ता था। दोनों अंदर गए तो एक छोटा कमरा दिखाई दिया जहां एक पुरानी घड़ी रखी थी। सीमा ने रोहित से कहा। रोहित, उस घड़ी को देखो, कितनी अजीब है। उसकी सुइयां उल्टी चल रही हैं। वे अभी घड़ी के उल्टा चलने को देख ही रहे थे। तब तक सीमा की नजर वहां रखी एक डायरी पर पड़ती है। सीमा ने पन्ने पलटे। पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने भी यह पढ़ा, सावधान हो जाए। यह घड़ी समय को रोक सकती है। सीमा और रोहित कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही अचानक घड़ी जोर से टिक-टॉक करने लगी। रोहित ने सीमा से कहा। चलो भागो, समय रहते यहाँ से भाग लेते हैं। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। घड़ी की उलटी चल रही सुइयां अचानक रुक गईं और पूरा कमरा एक चमकदार रोशनी से भर गया। सीमा और रोहित कुछ समय के लिए बेहोश से हो गए। जब उनकी नींद खुली तो वह खुद को जमीन पर पाते हैं। ये क्या हो रहा है? सीमा ने डरे हुए स्वर में पूछा। उन्होंने देखा कि कमरे में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है। उसके हाथ में घड़ी सुधारने के औजार थे। उसके कपड़े मटमैले और दाढ़ी बढ़ी हुई थीं।
उसने तुरंत ही वह डायरी ले ली। सीमा ने देखा कि डायरी पर जो निशान बना हुआ था, वही निशान घड़ी में भी बना हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रोफेसर वर्मा हूँ। मैं तुम्हारे नाना जी का दोस्त हूँ। इस घड़ी को मैंने और तुम्हारी नाना जी ने बनाया था। प्रोफेसर ने समझाया। यह घड़ी भविष्य का समय दिखती है और समय के छोटे-छोटे टुकड़ों को सहेज कर रखती है। मैंने तुम्हारे नाना की मृत्यु इसमें देख ली थी और जैसे ही मैंने उसे रोकना या बदलना चाहा, इस घड़ी ने मुझे इस पल से खुद में कैद कर लिया, जिससे मैं भविष्य के साथ कोई छेड़छाड़ न कर पाऊं। आज तुम दोनों बच्चों की मदद से मैं आजाद हो पाया हूं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम अपने समय का उपयोग ठीक से करते हो, तो इस घड़ी की तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इस घड़ी की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह घड़ी गलत हाथों में फंस जाती है, तो वह इंसान अपने भविष्य को गलत तरीके से बदलना चाहेगा। सीमा की आंखें चौंधिया गईं। तो यह जादुई घड़ी है। हाँ, बिल्कुल। और अब मुझे एक ऐसे बहादुर बच्चे की जरूरत है जो इस घड़ी की रक्षा कर सके। क्या तुम दोनों यह जिम्मेदारी लोगे? प्रोफेसर ने कहा। रोहित और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, हम इस रहस्यमयी घड़ी की जिम्मेदारी लेंगे और इसे कभी किसी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे, दोनों ने एक साथ कहा। अगली सुबह माता-पिता ने पूछा, कल रात तुम्हें फिर वही आवाज सुनाई दी। रोहित और सीमा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। सीमा ने कहा, नहीं, आज रात बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, अब हमें पता चल गया है कि इस घर में कोई भूत-वूत नहीं है। पर असल में उन दोनों के दिल में एक मीठा रहस्य छुपा हुआ था। अब उनकी जिंदगी का एक नया मकसद था, उस जादुई घड़ी की रक्षा करना और समय की कीमत समझना। और इस तरह एक डरावनी रात एक खूबसूरत शुरुआत में बदल गई, जहां दो बच्चों ने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक बहुत ही खास जिम्मेदारी भी हासिल की। हेलो दोस्तों, आपने मेरी जिंदगी से संबंधित अभी तक 2 कहानियाँ देखी हैं। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी जिंदगी में और भी बहुत सी रोचक घटनाएं हुईं, जिसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वह कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।